70 साल से अब तक हम पे एक ही ख़ानदान मुसल्लत है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। आवाम को जो है पीसा जा रहा है। तो उस जज़्बे में ही मैं निकल पड़ी कि अगर कोई और नहीं कर सकता तो कम से कम मैं कर सकती हूँ और मुझे जाना चाहिए। मेरा नाम परवीन मीर है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ उस्ता मोहम्मद से है। मैं एक सियासी और समाजी वर्कर हूँ। शायद सुनने वालों को थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि मैं सुबह जब घर से निकलती थी तो मैं फ़्रेश होके जब निकलती थी तभी मैं वॉशरूम का इस्तेमाल करती थी। फिर जब रात को मैं वापस घर पहुंचूं तभी मैं वॉशरूम का इस्तेमाल करती थी। ये जो सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बाद में मज़ीद फ़ेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ ख़ुद को बहुत ही मुसीबतों में डाला है। कठिन सफ़र रहा। और जैसे आपने फरमाया कि मर्द तो कहीं भी सो भी जाते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब 20 लड़कों के साथ एक अकेली फ़ीमेल मेरे लिए भी मुश्किल था। रोड पे मैं उनके साथ सोई नहीं हूँ। मैं अपनी पार्टी के शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ताल्लुक़ नेशनल पार्टी से भी है। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हमारी पार्टी फैली हुई है और स्पेशली बलूचिस्तान में, तो पार्टी का शफ़क़त भरा हाथ मेरे सर पे रहा। मैं जिस भी एरिया में हम पहुँचते थे, हमारा काफ़िला पड़ाव डालता था तो लड़के रोड पे सो जाते थे। मैं पार्टी से रब्ता करती थी, वो मुझे अपने घर में जगह देते थे। मैं अपनी पार्टी की फैमिलीज़ के साथ स्टे करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ। हम तालीम लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ दो। हम पानी लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ दो। हम सेहत की सहूलियात लेने निकले हैं, आओ हमारे साथ दो। सिटी के अंदर तो मैं वैसे भी मेरा मामूल है, मैं पैदल ही चलती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि हम आम इंसान हैं, हम मम्मी डैडी वाले नहीं हैं। तो मज़दूर फैमिली से ताल्लुक़ है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं। पैदल चलने की आदी थी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि कभी मैं 350 किलोमीटर पैदल चलूँगी। तो 20 किलोमीटर जब तय हुआ था, 10 किलोमीटर तय हुआ था, पहले ही दिन मेरे पैर में छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से आगे हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो मेरे जूते टूट गए थे। हमने जब 40 किलोमीटर का सफ़र तय किया था तो मेरे जूते बिल्कुल जवाब दे गए थे। फिर मुझे वहाँ पहुँच के क्योंकि पैदल लॉन्ग मार्च था, मैं तो खाली हाथ ही निकली थी। फिर वहीं पे भी फैमिली ने सपोर्ट की, रिलेटिव्स हैं मेरे मामू, वो आ गए, उनको कांटेक्ट किया, वो मुझे मार्केट ले गए और मैंने शूज़ ख़रीदे। ये भी एक छोटा बड़ा चैलेंज रहा। आगे आए हैं तो फिर मुझे बहुत सख्त बुखार निकला है। हमारे काफ़िले का तीसरा रोज़ था। हम नसीराबाद पहुँचे थे तो मेरे गला भी बिल्कुल बंद हो गया था। ज़ाहिर सी बात है, हवा पानी चेंज होता है तो इंसान बीमार होता है। और इतना ज़्यादा पैदल सफ़र हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जाएंगे, लेकिन मजबूर होकर निकलना पड़ा। तो फिर ये टेम्परेचर भी रहा, नज़ला भी रहा। और फिर जब हम आगे आए सिब्बी डिवीज़न के बाद, ये तो सख्त सर्दी है हमारे लिए, क्योंकि हम गर्म तरीन इलाके के लोग हैं। हमारा जो एरिया है वो एशिया का गर्म तरीन इलाका है। तो फिर ये मौसम तब्दील होने वाले जो मुश्किलात हैं, इन्हें हम झेलते आए हैं वक्तन फ़वक्तन। मेरे साथ साथ ये मेरे 20 भाई भी मुसलसल बीमार रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके पैरों में भी ज़ख़म थे। लेकिन मुझे कहा जाता है कि लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। 10 किलोमीटर पहले कोयटा पहुंचने वाले थे हम कि मेरे पैर में तकलीफ़ शुरू हो गई। मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, फिर भी मैं चलती रही स्लो स्लो। फिर 3 किलोमीटर मैंने तय कर लिया। आखिर 7 किलोमीटर पे मैं जवाब दे गया मेरा पैर, और फिर मैं गाड़ी में चल के आई कस्टम तक। पहले दिन तो ऐसा है कि जब मैं गई निजी हॉस्पिटल, क्योंकि 12 कस्टम से सुबह हमने मूव करना था कोयटा प्रेस क्लब, तो निजी हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। सरियाब मुझे करीब पड़ता था। उन्होंने एक्सरा करवाया और कहा कि फ्रैक्चर है, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। जैसे मेरे मुखालिफिन जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए ड्रामा कर रही है। तो उनके साथ साथ मैं ख़ुद भी ताज्जुब में आ गई थी कि मैं कहीं गिरी नहीं हूँ, सिर्फ मैं पैदल चलती रही हूँ। चलने से फ्रैक्चर कैसे आ सकता है। फिर मैं अगले दिन गई हूँ BMC, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन हैं। उन्होंने फिर मुझे बताया और समझाया कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। टिश्यूज़ बहुत नाजुक होते हैं, उस पर प्रेशर नहीं डाला जाता हर इंसान के लिए कि इतना ज़्यादा पैदल ना चलें। आप एक फ़ीमेल होकर चली हैं तो इसलिए आपको ये भुगतना है। 1 मंथ का रेस्ट बताया गया है। मूव करने से सख्ती से मना किया गया है। अगर मैं मूव करूँगी तो ये है कि ये नहीं लगेगा सही। 3 हफ्ते बाद इसका दोबारा एक्सरा होगा, और अगर ये फ्रैक्चर ठीक नहीं होता तो दोबारा से प्लास्टर होगा और दोबारा से 1 महीना रेस्ट किया जाएगा। वही बात
बात है कि अगर रेस्ट ही करना था तो हम निकलते ही नहीं। घर हमारे पास भी है, फैमिली हमारी भी है, रिश्तेदार हमारे भी हैं, दोस्त हमारे भी हैं और एक्टिविस्ट हैं तो वर्कर हमारे भी हैं, आवाम हमारे साथ भी है। हम वहीं बैठ के उनके साथ काम करते या उनके साथ वक्त गुजारते। घरों में हम भी सो सकते थे, जैसे हमारी पीछे 5 लाख आबादी सोई हुई है। अगर हम वहाँ से निकलने का तय करके निकले हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमने बहुत कुछ करके जाना है। तो फिर उसके लिए अब जब मंजिल करीब पहुँची है, यहाँ से वापस जाना मैं नहीं समझती कि ये मेरे लिए मुनासिब था। फिर हमने सोचा जो होगा देखा जाएगा। ये पैर तो टूटा है, वैसे भी जो हमारे दानिश्वर हैं वो कहते हैं कि खून बहाए बगैर इनकलाब नहीं आता। फिर मैं कहूँगी हड्डियाँ तोड़वाए बिना भी नहीं आया। अब हम कहेंगे कि ठीक है, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं तब तक ये जोश इसी तरह पुरजोश रहेगा, ये हौसले इसी तरह बुलंद रहेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल डिस्कवर बलूचिस्तान को और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलिए।